ये सब कयास आ रही हैं जिसको मैं बेसलेस स्पेकुलेशन कहूँगा। अगर कोई इस तरह की बात कर रहा है डील की, उन्हीं से सवाल करें कि कौन कर रहा है डील, और अगर कोई ऐसी बात करता है तो मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उसकी डिटेल भी उनसे ज़रूर मांगें। नवाज शरीफ के साथ डील की बातें मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। डील की बातें करने वालों से पूछे कि कौन और क्यों डील कर रहा है। तर्जुमान पाक फौज का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने वाज़े किया। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में भी कोई मसला नहीं। शाम को टीवी पर जो बातें होती हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया वो कर दिया, इस बहस से इस्टेब्लिशमेंट को दूर रखा जाए। मुल्क में इदारों के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम से आगाह हैं और इस हवाले से तमाम लिंक्स मालूम हैं। हुकूमत अवाम और इदारों में खलीज पैदा करने की कोशिशों को पहले की तरह फिर नाकाम बनाएंगे। It was a confidence building measure taken to actually go into talks with these violent non-state actors on the request of the Afghan government, that the current Afghan government, who wanted because after 15th of August, this was a requirement given by the government of Pakistan to the new interim Afghan government that TTP should not be using Afghan soil. अफगान हुकूमत को कह दिया कि वो अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। बोले कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहद आलमी तौर पर तस्लीम शुदा है और पाकिस्तान ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं करता। अपने इलाके में अफगान सरहद पर बाड़ लगाने का काम 94%, ईरान बॉर्डर पर 71% मुकम्मल हो चुका। ताकत का इस्तेमाल सिर्फ रियासत का इस्तेहकाक है, किसी भी गिरोह को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं। नफरत अंगेज बयानिया नाकाम बनाया जा रहा है। इंडिजिनस फ्रीडम स्ट्रगल को हमेशा एक्सटर्नलाइज करने की कोशिशों में सरगर्म रहा है, लेकिन अब न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि ख़ास तौर पर मकबूजा कश्मीर की मुस्तनद सियासी क़यादत और दुनिया भर से आवाज़ें उठ रही हैं कि भारतीय फ़ौज दहशतगर्दी के नाम पर बेगुनाह मासूम कश्मीरियों को निशाना बना रही है और उनकी आज़ादी की कम्प्लीटली लेजिटिमेट और इंडिजिनस फ्रीडम स्ट्रगल को नाजायज़ तौर पर मस्क करने के दर पे। सच ये है कि कश्मीर में इंसानी तारीख का बदतरीन मुहासरा अगस्त 2019 से जारी है। सीपैक को सबोताज करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी। पाक फौज तमाम जारी मंसूबों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम कर रही है। तर्जुमान पाक फौज ने वाज़े कर दिया, कहा सीपैक मंसूबों पर काम कामयाबी से जारी है। बहुत जल्द मीडिया के नुमाइंदों को मंसूबों का दौरा भी कराया जाएगा। महंगाई से मुताल्लिक सवाल पर कहा, हमारे माशी चैलेंजेस नए नहीं, लेकिन अफवाज ने मुल्क के बजट को मद्देनजर रखते हुए बेहतरीन दिफाई सलाहियत को बरकरार रखने के साथ साथ उसमें इजाफा भी किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट का खैर मकदम। पीटीआई की तरह पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की फंडिंग की जांच पड़ताल का भी मुतालबा। कहा, उम्मीद है इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी की रिपोर्ट सियासी फंड रेजिंग और सरमायादाराना मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को बेनकाब करेगी। कौम हकीकी सियासी फंड रेजिंग और मफादात भत्ताखोरी में फ़र्क देखेगी। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट इमरान खान पर फर्द जुर्म है। सादिक व अमीन का असल रूप सामने आ चुका। पीटीआई 7 साल से फॉरेन फंडिंग केस से भाग रही है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का वार। मरियम नवाज बोली, सिर्फ रिपोर्ट आने पर पीटीआई के तमाम पोल खुल गए, हिसाब किताब का वक्त आन पहुंचा। अब जवाब देना पड़ेगा कि रकम किससे ली और कहां खर्च की। बताना पड़ेगा कि पूरी वारदात कैसे अंजाम दी। आप न सिर्फ चोरी और फ्रॉड के मुर्तकिब हुए बल्कि सादिक और अमीन जैसे अल्फाज की तौहीन के मुजरिम भी हैं। स्क्रूटनी रिपोर्ट के बाद इमरान खान का न सिर्फ करप्शन से आलूदा असल चेहरा सामने आया बल्कि पीटीआई की मुनाफिकत भी सामने आ गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का रद्द-ए-अमल। कहा, तबाह हाल मुल्की मईशत गवाह है। पीटीआई कौमी खजाने को बेदर्दी से लूट रही है। पीटीआई हुकूमत में इमरान खान अमीर और अवाम गरीब हो गए। इमरान खान का टैक्स बताता है कि इक़्तिदार के बाद इनकी आमदनी 50% बढ़ गई।
मुस्लिम लीग नून ने पीटीआई फॉरेन फंडिंग में मुबैना तौर पर 31 करोड़ रुपए की खुर्द-बुर्द पर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। शाहिद खान अब्बासी ने कहा, इमरान खान को वजीर आजम रहने का हक नहीं, वो फौरी इस्तीफा दें और अवाम के सामने पेश हों। मरियम नवाज और परवेज रशीद की मुबैना ऑडियो से मुताल्लिक बोले, ऑडियो बनाने वाले और लीक करने वाले कौन हैं? हम आपस में जो गुफ्तगू करते हैं वो इससे भी बदतर होती है। कहा था कि बाकी तो अफराद के बारे में सवाल है कि उन्होंने चोरी की है या नहीं की, इसका तो पूरा टब्बर चोर है। फॉरेन फंडिंग केस में साबित हो गया इमरान खान का पूरा टब्बर चोर है और इन्हें लाने के पीछे बैनुल-अक़वामी लॉबी का हाथ है। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात के बाद सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान का दावा, कहा सारे सियासतदानों की करप्शन इकट्ठे करके भी अकेले इमरान खान के बराबर नहीं हो सकती। मुस्तफ़ा कमाल बोले, मुल्क किसी की ईमा पर नहीं बल्कि आइन पर चलना चाहिए। वज़राए आला 18वीं तरमीम में विफाक से लिए इख्तियारात बल्दियात को मुंतकिल नहीं कर रहे। कराची में मायूस नौजवान खुदकशियां कर रहे हैं। सबसे बड़ा मसला करप्शन है। ये सबसे बड़ा मसला है कि जब एक इदारे से आप करप्शन निकालते हैं तो अवाम को कितना फायदा होता है। सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ है कि उतने ही पैसे में जितने पैसे पिछले लोगों ने खर्च किए थी, दुगनी सड़कें बना दी हैं। तो ये कैसे हो गया कि आज सस्ती सड़कें बन रही है बनिस्बत 2013 के? इसका मतलब किसी की जेब में बहुत ज्यादा पैसा जा रहा था। मुल्क का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। 2013 के मुकाबले में आज दुगनी सस्ती सड़कें बन रही हैं। माजी में कम से कम 1000 अरब रुपया लोगों की जेबों में गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का डेरा इस्माइल खान में मोटरवे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा तालीम, सेहत और इंसाफ बुनियादी ज़रूरियात हैं। हमारी कोशिश है तरक्की ऐसी हो कि बलूचिस्तान समेत कोई इलाका पीछे न रह जाए। यकीन दिलाता हूं कि हम इमरान खान के साथ आए हैं, इमरान खान के साथ जाएंगे, इमरान खान के साथ खड़े होंगे और अपोजिशन का हर सूरत में डट कर मुकाबला करेंगे। कोरोना फैल रहा है, अपोजिशन अकल से काम ले। वजीर दाखिला शेख रशीद का मशवरा। तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद होने जा रहा है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का कोई मुस्तकबिल नहीं। मरी में 1 लाख के करीब गाड़ियों का दाखिला आम आदमी की खुशहाली का सबूत है। इस साल 100 बड़ी कंपनियों ने 929 अरब रुपए मुनाफा कमाया। स्टॉक मार्केट सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श मार्केट बन गई। मरियम सफदर ने इदारों और मीडिया को डॉन लीक्स के जरिए इज्जत बख्शने का आगाज किया और अब तक मुसलसल आज़ादी सहाफत पर हमले कर रही हैं। मामले खुसूसी शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मरियम सफदर की लगातार तीसरी ऑडियो में मीडिया को कंट्रोल करने का ऐलान किया गया और सीनियर सहाफियों को गालियां दी गईं। मीडिया तंजीमों और प्रेस क्लब्स को मरियम सफदर की ऑडियो लीक्स पर आवाज उठानी चाहिए। किसी फर्द या इदारे को मीडिया पर दबाव डालने का हक हासिल नहीं। हेमंत का मरियम नवाज और परवेज रशीद की मुबैना ऑडियो पर रद्द-ए-अमल। दोनों रहनुमाओं की सहाफ़ियों से मुतालिक नामुनासिब गुफ्तगू की शदीद मजम्मत। हेमंत का दोनों सियासी रहनुमाओं से मज़कूरा सहाफ़ियों से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान सनद याफ्ता झूठे और चोर साबित हो गए। खैबर पख्तूनख्वा का सारा पैसा बनी गाला जा रहा है। चूहा न सिर्फ पकड़ा गया है बल्कि गले में घंटी भी लग चुकी है। इमरान खान दूसरों पर चोर होने का इल्जाम लगाकर खुद बड़े डाके मारते रहे। सूबाई वजीर सईद गनी का फॉरेन फंडिंग केस पर रद्द-ए-अमल, कहा कि बनी गाला का सुनसान मकान जादू से महल नहीं बना, हम तो पहले ही इन्हें खुर्द बुर्द खान कहते थे। कराची में 2 हफ्तों के दौरान कोरोना केसेस में 940% इजाफा। सरबराह NCOC असद उमर ने खबरदार कर दिया कि ओमिक्रॉन वायरस पाकिस्तान में तेजी से फैलना शुरू हो गया। गुज़श्ता 7 रोज की औसत देखी जाए तो पूरे मुल्क के 60% केसेस सिर्फ कराची और लाहौर में सामने आए। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन कराई है उनके लिए खतरा कम है।
वबा से बचने का वाहिद हल एहतियात है। मुल्क भर में कोरोना की शिद्दत में इजाफा, 24 घंटों में 898 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 1.8% रही। गुज़श्ता रोज़ 49,673 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 5 अफराद जाँ बहक, मजमूई तादाद 28,950 हो गई। कराची में बारिश का पहला स्पेल खत्म हो गया। शहर के कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। महकमा मौसमियात की शहर में 7 जनवरी तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। सबसे ज्यादा बारिश सरजानी टाउन में 35 मिलीमीटर और गुलशन हदीद में 32 मिलीमीटर रिकॉर्ड। कराची में बारिश का पहला स्पेल खत्म हो गया। शहर के कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बलूचिस्तान के साहली शहरों गवादर और केच के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों ने तबाही मचा दी। सड़कें डूब गईं, पानी घरों में दाखिल। PDMA के मुताबिक 200 घरों को नुकसान पहुंचा। मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुतासरीन की महफूज मकापात पर मुंतकली और राशन की फराहमी। ज़ियारत में बर्फबारी का सिलसिला शुरू।